सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का डेरिवेशन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का डेरिवेशन स्कूल एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, और इसका स्कूल एग्ज़ाम में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन है। ठीक है, सो देखो, हाँ, किसी एंगल थीटा पर भी होता है, बट वो स्कूल के कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, स्कूल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। सो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अगर उसका भी डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन या उसकी फॉर्मूले चाहिए रहेंगे, तो उसका भी मैं रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो, अपने को एक डायपोल लेना है, ये माइनस, ये प्लस, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, एक डायपोल लेना है, उसके बीच का डिस्टेंस सेम 12 लेना है। देखो ये एल एल है, मतलब ये इक्वी स्पेस्ड है, जो अपना वाई एक्सिस से है ना, तो सो इट इज़ इक्वी स्पेस्ड, तो एल और एल। ठीक है, और जिस पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब इस पॉइंट से, ये जो डॉट मैंने बनाया ना, इस पॉइंट से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी हाँ, इस पॉइंट से, सो उसका डिस्टेंस हम आर ले लिए। आप कुछ और भी ले सकते हो, बट मैं अभी आर लिया हूँ। सो देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव से इस डॉट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, क्योंकि आर ये पूरा है और एल यहाँ से वाई एक्सिस से प्लस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है। तो ये पूरा जो पॉजिटिव से जो डॉट तक का डिस्टेंस है वो आर माइनस एल हो जाएगा, और नेगेटिव से जो डॉट तक का डिस्टेंस है, ये वाले डॉट का, वो आर प्लस एल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ तक आर है और इसके बाद का एल, सो आर प्लस एल हो जाएगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, होप सो। ठीक है, तो देखो, अब पॉजिटिव चार्ज से जो क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट चैप्टर, मतलब 12th के फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है यहाँ पे, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव से अगर हम ले रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी देखो, ये हम एक्सियल लाइन पे निकाल रहे हैं ना, आपको समझ में आया होगा। देखो, तो इसे एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को इक्वेटोरियल लाइन, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और देखो, हाँ, पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होता है। ठीक है, पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होता है, और नेगेटिव का उसके टूवर्ड्स होता है। ठीक है, और आपको मालूम भी होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम, तो वो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, आपको ये मालूम होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, उसके बाद हम चलो, तो इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, वो अवे आया, और नेगेटिव का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, तो वो टूवर्ड्स आया इस तरफ। देखो, ये एरो मैंने बनाया है, बट वो दिख नहीं रहा है, बट आप देख सकते हो, ये वाला जो एरो है ना, ये मैंने बनाया है। तो और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाए के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। आर प्लस एल क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, आर प्लस एल। सो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, मतलब एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे। अब देखो, ये एक जनरल फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इतना प्लस इतना होगा, बट क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये एक तरीके से माइनस होंगे। तो देखो, ई प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बिकॉज ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन के हिसाब से ये ऐड होंगे। तो क्योंकि इनका डायरेक्शन उल्टा है, 180 डिग्री पे है ये दोनों, सो ये दोनों क्या होंगे, एक तरीके से सब्ट्रैक्ट बोल सकते हो, बट ऐड ही कर रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर रहे हो, के क्यू अपॉन आर माइनस एल। देखो, ये आर माइनस एल, ऐसा नहीं कि माइनस है तो नेगेटिव चार्ज के, आर माइनस एल और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, सो अब यहाँ से के क्यू कॉमन आता है ऊपर से, सो के क्यू कॉमन लिए, ब्रैकेट में आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर।
ठीक है। सो इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो इसको इधर भेजोगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, और ये 2RL 4RL हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद का जो आगे का डेरिवेशन है वो अगले पेज में। सो एक मिनट। सो हाँ, सो वेलकम बैक। सो हाँ देखो, जो ये KQR वो 2RL ऐड होके 4RL बन गया और जो ब्रैकेट में था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो वाला फॉर्मूला होता है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, ठीक है। आप पीछे से मतलब आप जो देख रहे हो ना उसमें दिख भी जाएगा कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के रेफरेंस में। देखो हम यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इसके कंपैरिजन में देखो अब 10,000 करोड़ में से 1.1 माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10,000 करोड़ ही होता है। सो आप उसी का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर में, सो वहाँ पे निगलेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अब देखो क्यू इंटू 2L ले लोगे यहाँ से, क्यू इंटू 2 सो देखो 2K और क्यू इंटू 2L, तो क्यू इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक मिनट, ये क्या आ गया कीड़ा, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2Kp और अपॉन में r की पावर 4 हो जाएगी, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर r की पावर 4, और यहाँ पे पहले से एक r था तो r कटेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल क्या आ जाएगा, 2Kp अपॉन r3। सो यहाँ से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब दो पॉइंट के बीच का दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नहीं, उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस है ये, समझे। सो देखो अभी वीडियो लंबी हो गई है 7 मिनट की, मैं अगली वीडियो में इक्वेटोरियल पॉइंट का कर दूंगा। ये देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन किया हुआ है यहाँ पे। सो अब वो अगली वीडियो में आएगा, आज ही आ जाएगा या कल आ जाएगा, बट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। थैंक यू।